नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। हरियाणा की इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन स्वीटी बुरा रविवार यानी कि 23 मार्च को अपने पति दीपक हुड्डा के खिलाफ गंभीर आरोप के साथ मीडिया के सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीटी ने बताया कि उनके पति ने न सिर्फ उनके परिवार पर संपत्ति हड़पने के झूठे आरोप लगाए बल्कि उनके नाम पर भी एक प्लॉट भी करवा दिया है और उस पर 80 लाख रुपए का लोन भी ले लिया है। स्वीटी ने कहा कि दीपक ने मुझे विश्वास में लेकर गारंटर बना लिया था। जब मैंने उससे छुटकारा पाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई और अधिकारियों से मुझ पर ही दबाव डलवाया। मुझे घंटों थाने में बैठाकर रखा गया। मैं डिप्रेशन में हूँ। मुझे किसी भी प्रकार के पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उस राक्षस से छुटकारा चाहिए। दीपक ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसका बदला भगवती माँ लेगी। स्वीटी ने आगे बताया कि वे कल यानी कि 24 मार्च को रोहतक जीआई से मुलाकात करने जाएगी। स्वीटी के वकील ने भी दीपक हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दीपक ने वीडियो दिखाकर दावा किया था कि स्वीटी के अवैध संबंध है। हमने उनसे कहा था कि अगर ऐसा है तो तलाक ले लो, लेकिन उनके पास मारपीट से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं है। वकील ने कहा स्वीटी ने ये भी कहा था कि उनके और दीपक के बीच पैसों का लेन देन हुआ था, लेकिन वह पैसे वापस भी किए गए थे। दीपक पर टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए स्वीटी ने बताया कि दीपक ने कई बार उनके परिवार के अकाउंट में पैसे डाले और फिर उन्हें वापस ले लिया, लेकिन उस पर टैक्स का भुगतान नहीं किया। दीपक ने हम पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसके पास खुद कुछ भी नहीं था। उसके घर में एक टॉयलेट तक नहीं था और कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं थी। अगर वह संपत्ति हड़प सकता है तो मैं कैसे कर सकती थी? स्वीटी ने सवाल उठाया। स्वीटी के आरोपों के बाद ये मामला अब पुलिस और न्यायालय में तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और उनका कहना है कि जल्द ही इस विवाद का समाधान मिल जाएगा। तो उस इंसान ने उसके लिए मैंने 11 तारीख को हमारे एसपी हिसार को बोला, सर मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे इससे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो इससे एक तलाक, और जो मेरा सामान है मुझे सिर्फ मेरा सामान चाहिए, मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए जो मैं लेके गई हूँ। वो सामान की मैंने लिस्ट भी आधी दी हुई, मैंने वो भी पूरा नहीं दिया हुआ। मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ ये चीज बोली और मेरे को 1.5 महीना हो गया, मेरी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बावजूद पुलिस ने 15 तारीख को अभी मेरे ऊपर दबाव, मेरे को बताया नहीं कि वहां दीपक हुड्डा आने वाला है। दीपक हुड्डा ने प्लान किया, इसमें कुछ उच्च पुलिस अधिकारी शामिल है इस साजिश में। उनके साथ उन्होंने मिलके मेरे को ये नहीं बताया कि दीपक हुड्डा वहां आया हुआ है। उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स के बहाने वहां पे बुलाया, जबकि मैंने सारी सब चीजें दे चुकी थी मैं। और फिर वहां बुलाकर मैंने उनको ये बताया था कि जब दीपक हुड्डा मेरे सामने आता है, मेरी तबीयत, वो मेरे को बोलता है कुछ, मैं उसकी आवाज सुनती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं। और वो इंसान आया और वहां उसने ऐसे गंदा गंदा बोलना स्टार्ट किया और उसने मेरे को एक वीडियो दिखाया फोन में, और वीडियो को देखने के लिए मैं बोला कि दिखाओ कहाँ है वीडियो। मैंने उसके हाथ से सिर्फ फोन लेने के लिए वो किया था और उसी ने सिर्फ ये बात हुई थी। वहां पे पुलिस वाले भी, सब चीजें थी, वहां का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड आप निकलवा कर दे सकते हो। वहां मेरा पापा और मेरे मामा तो अंदर मौजूद भी नहीं थे, जिनका इन्होंने नाम भी लिखवाया हुआ है इस एफआईआर में। झूठी एफआईआर उसने कटवाई, झूठा मेडिकल जाके करवाए। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।